आज भी कोई ज्यादा ग्राहकी हुई नहीं, लेकिन क्या करूं, पार्वती के लिए दवाई भी तो ले जानी है। मेडिकल वाले भैया से कहकर कुछ उधार कुछ नगद ले लूंगा, फिर बाद में चुकता कर दूंगा। इतना कहकर शंभू धीरे धीरे लाठी टेकते हुए दवा लेकर अपने घर की ओर रवाना होता है। पार्वती, ओ पार्वती, कहाँ हो? आ गए जी आप। आज बड़ी देर कर दी। देखो कब से खाना तैयार है। पहले एक लोटा पानी ले आओ, फिर खाना खाता हूँ। पार्वती अपने पति शंभू के लिए पानी के साथ एक कटोरी में गुड़ भी ले आती है। लो जी, ये पानी और गुड़। अरे ये गुड़ बुड़ ना लाया करो, ये हमसे नहीं खाया जाता। अरे कितनी बार कहा है कि ऐसे खाली पेट पानी नहीं पीते, इसलिए घर में ये गुड़ पड़ा था तो यही ले आई। लेकिन आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं पार्वती, आज भी कोई खास दुकानदारी हुई नहीं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। मैं तुम्हारे लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। हाँ, आप दुखी मत होइए। जब ईश्वर ने ही हमारे बारे में नहीं सोचा तो हम किसी और को क्या दोष देंगे। अरे हमने किसी के साथ कभी कोई अन्याय किया है क्या भला? जब गोपाल और शंभू दोनों भाई साथ में रहते थे। अब निकल जाओ तुम दोनों इस घर से, बहुत हुआ। अब कब तक मैं तुम दोनों को यूं ही पड़े पड़े खिलाता रहूंगा? लेकिन भैया, अभी पार्वती पेट से है, ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। बस एक बार बच्चा हो जाने दीजिए, फिर हम दोनों आपके कहे बिना ही यहाँ से चले जाएंगे। अरे जिए या मरे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों बस निकल जाओ यहाँ से। लेकिन भैया, माँ पिताजी के इस घर पे मेरा भी तो उतना ही हक है ना, जितना कि आपका। फिर आप हमें इस तरह घर से क्यों निकाल रहे हैं? भाभी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप हमें घर से नहीं निकालिए। हम इस ठिठुरती रात में कहाँ जाएंगे? अरे जहाँ भी जाओ, लेकिन यहाँ तुम मियाँ बीवी हमारी छाती पर मूंग ना दलो। अरे हमारे सास ससुर तो मर गए, लेकिन इन्हें हमारे पल्ले बांध गए। उस ठिठुरती रात में शंभू के भाई भाभी उसे उसकी पत्नी पार्वती के साथ घर से निकाल देते हैं और पूरा घर और जमीन जायदाद हड़प लेते हैं। उस अंधेरी रात में एक गाड़ी की टक्कर लगने से पार्वती जमीन पर गिर पड़ती है और उसका बच्चा उसके पेट में ही दम तोड़ देता है। उसके बाद शंभू अपना हक पाने के लिए खूब कोर्ट कचहरी करता है, लेकिन पता चलता है कि उसके बड़े भाई गोपाल ने पहले ही उससे धोखे से साइन करवा रखे हैं। तभी बर्तन गिरने की आवाज से दोनों का ध्यान टूटता है। कोई बात नहीं पार्वती, बीती बातों का गम नहीं करते। कैसे गम ना करूं जी, उस रात ने मुझसे माँ बनने का सुख भी छीन लिया। पार्वती के इतना कहते ही शंभू पार्वती को गले लगा लेता है। अरे कहाँ तुम पार्वती इन बातों में उलझी हो। अच्छा, आंसू पोंछो और मुझे जल्दी से खाना परोसो, बड़े ही जोरों की भूख लगी है। शंभू की कोई संतान नहीं थी और अब उसकी पत्नी भी कुछ अधिक बीमार रहने लगी थी, जिससे उसका हृदय द्रवित रहता था। आमदनी का एकमात्र जरिया फलों का ठेला, लेकिन कुछ समय से उसकी हालत भी बड़ी ही खस्ता थी। लेकिन एक चीज थी जो शंभू शुरू से लेकर अभी तक शंभू के साथ थी, वो थी उसकी ईमानदारी। अरे कहाँ परेशान हो रहे हो चाचन फलों के चक्करों में? जाओ घर जाकर आराम करो तुम। अरे गिरिराज बेटा, मेरी अगर ऐसी स्थिति होती तो मैं उस उम्र में ईश्वर का भजन ही करता, लेकिन मेरे घर में तो एक मैं ही कमाने वाला हूँ। जब मैं ही हूँ तो कैसे ये काम छोड़ दूं? आओ आओ, ये लो ताजा और बढ़िया फल। अरे ऐसे फल कहीं नहीं मिलेंगे पूरे बाजार में। शंभू भी आवाज मारने लगता है। सेब 80 रुपए किलो, सेब 80 रुपए किलो। अरे गिरिराज भैया, आप 100 दे रहे हो और वो दादा 80 दे रहे हैं। अरे उनके फलों की शक्ल देख रहे हो, बिल्कुल उनके शक्ल जैसे ही है। सुखड़े हुए मुरझाए हुए से, ना कोई रंगत है ना कोई स्वाद। और मेरे सेब देखो एकदम लाल, केले देखो एकदम पके हुए। यह सुनकर शंभू बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि कैसे गिरिराज अपने फलों को खतरनाक रसायन लगाकर जल्दी जल्दी पकाता था, जिससे फलों की गुणवत्ता खत्म होने के साथ साथ वे शरीर के लिए बड़े ही हानिकारक भी हो जाते थे। लेकिन फिर भी वो बिना कुछ कहे बस हर रोज यूं ही चुपचाप देखता रहता था। ईश्वर, ये तेरा कैसा न्याय है? मेरी ईमानदारी का फल मुझे कब देखने को मिलेगा? मेरा तो पूरा जीवन ही ऐसे बीत गया। तभी हर रोज की भांति
एक चमचमाती गाड़ी गोपाल के ठेले के आगे आकर रुकती है और सेठ दीनदयाल उसमें से निकलते हैं। अरे गिरिराज, कैसे हो? बस सेठ जी, आपकी कृपा दृष्टि है। अच्छा, मुझे 5 किलो सेब, 5 किलो संतरे और 3 दर्जन केले भी दे दो। गिरिराज फल तोलने लगता है और सेठ जी को दे देता है। सेठ जी जैसे ही फल लेकर चलते हैं, उन्हें कुछ याद आता है। अरे हाँ गिरिराज, मैं तो भूल ही गया, वो तुम्हारी आंटी ने आज मुझसे नाशपाती भी मंगवाए थे, वो भी दे दो जरा 2 किलो। सेठ जी, नाशपाती तो नहीं है, आज सुबह ही खत्म हो गए। आप एक काम करो, बगल वाले ठेले पर हैं, उनसे ले लो। अरे शंभू चाचा, इतना कहकर गिरिराज शंभू को आवाज देता है। वो जरा 2 किलो नाशपाती तो तोल दो जरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। शंभू बड़े ही खुशी से नाशपाती तोलने लगता है, लेकिन दीनदयाल शंभू को बड़ी ही देई दृष्टि से देखता है। नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम्हारे फल तो तुम्हारी तरह एकदम घटिया क्वालिटी के लग रहे हैं, नहीं लेना मुझे नाशपाती। गिरिराज, तुम कल ले आना और पहले ही मेरे लिए निकाल के रख देना। इतना सुनते ही गिरिराज जोर जोर से हंसने लगता है और शंभू का चेहरा उतर जाता है। सेठ जी, फल बेकार नहीं है, बस मेरे फल रोज की रोज नहीं बिकते, इसलिए। अभी शंभू अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया था कि सेठ दीनदयाल अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। थोड़ी ही देर में गिरिराज जी भी अपना ठेला लेकर निकल जाते हैं। तभी शंभू देखता है कि वहां किसी का पर्स पड़ा हुआ है। अरे, ये तो किसी का पर्स है और भरा हुआ भी लग रहा है, जरा देखूं तो सही किसका है। शंभू जैसे ही हाथ में उठाकर देखते हैं तो उसमें सेठ दीनदयाल की फोटो लगी हुई थी। अरे, ये तो सेठ जी का पर्स है, इसमें इतने पैसे हैं कि अपना कर्जा एक बार में चुका सकता हूँ। लेकिन अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या सोचने लगा। चलो, कल वो आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा। इतना कहकर शंभू शाम को अपने घर निकल जाता है और अपनी पत्नी पार्वती को पूरी बात बताता है। अरे फेंक दो आप भी उस सेठ का पर्स कहीं, जब उसको बोलने तक का लिहाज नहीं है तो ऐसे इंसान के साथ क्या भला करना। अरे मेरी भोली भाग्यवान, मुझे पता है ये तुम नहीं, तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है। उसने जो मेरे साथ बर्ताव किया, ये उसके परिणाम स्वरूप तुम बोल रही हो। मैंने आज तक किसी के साथ गद्दारी नहीं की, तो ईश्वर मेरा कभी ना कभी तो न्याय करेगा ही। अरे काहे का न्याय? देखो, आज हम सूखी रोटी नमक के साथ खाकर सो रहे हैं। अगर कोई आपकी जगह होता तो पूरा घर राशन और अनाज से भर देता। अरे आज तो पनीर बनता, पनीर। शंभू अगले दिन सेठ जी के आने की प्रतीक्षा करता है, लेकिन सेठ जी नहीं आते हैं। सेठ जी तो आज आए नहीं, इसमें इतने सारे पैसे और उनके बहुत जरूरी कागजात हैं, तो ऐसे में इस गिरिराज जी को ये नहीं सौंप सकता। मुझे इसके ऊपर कतई विश्वास नहीं है, कुछ तो करना ही होगा। इधर सेठ दीनदयाल अपने पर्स के खो जाने के कारण बड़े ही परेशान थे। कभी अपने नौकरों को दौड़ा रहे, कभी खुद भी देखने जा रहे, लेकिन उन्हें वो पर्स कहीं भी नहीं मिला। उसमें कुछ पैसे भी थे क्या? अरे सावित्री, मुझे उसमें रखे पैसों से ज्यादा उन पेपर्स की चिंता है कि कहीं वो किसी गलत हाथ में ना पड़ जाएं। उसमें मेरे जमीन के बेहद जरूरी कागजात हैं। आखिर मुझसे वो पर्स कहाँ गिरा होगा, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। अरे लगता है दरवाजे पर कोई है। अब इस समय कौन आ गया? मैं वैसे ही परेशान हूँ, कोई अगर मेरे बारे में पूछे तो मना कर देना। सावित्री जी जाकर दरवाजा खोलती है। सेठ जी घर पर हैं क्या? सेठ जी तो नहीं है। कहो, क्या काम है तुम्हें सेठ जी से? आप मालकिन हैं क्या? हाँ, मैं उनकी पत्नी ही हूँ, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? और तुम आखिर हो कौन? जी मैं शंभू हूँ और मैं सेठ जी को ये पर्स लौटाने आया हूँ। ये सही हाथों में पहुंचे, इसलिए ये सब पूछना मेरी जिम्मेदारी है। इतना कहकर शंभू पर्स देकर चलने लगता है, लेकिन ये बात सेठ दीनदयाल के कानों में पड़ती है तो वो भागते हुए आते हैं। अरे रुको रुको शंभू, तुम यहाँ कैसे? और ये पर्स? अरे सेठ जी नमस्कार, ये आपका पर्स। आओ आओ अंदर बैठो। अभी भी सेठ जी के मन में शंभू की ईमानदारी को लेकर तरह तरह के विचार चल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पर्स में से एक भी पैसा इधर उधर नहीं हुआ तो वो गदगद हो गए। फिर शंभू ने पूरी कहानी बताई कि किस तरह से उसे ये पर्स ठेले के पास पड़ा मिला था। शंभू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत अधिक प्रभावित हूँ।
मैं तुम्हें इसके बदले इनाम देना चाहता हूँ। अरे सेठ जी, नहीं नहीं, बस मैं चलता हूँ। नहीं, वाकई में मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की आवश्यकता है। तुम आज ही से मेरे घर में रहो और इसकी देखभाल करो। खाना पीना रहना पहनने के साथ साथ तुम्हें अच्छी सैलरी भी दी जाएगी। नहीं मालिक, वहाँ झोपड़ी में मेरी बीवी और मैं यहाँ कैसे? अच्छा, तुम्हारी बीवी भी है? तो तुम दोनों यहाँ मेरे सर्वेंट क्वार्टर में रहो और आराम का जीवन जियो। शंभू अगले ही दिन अपनी पत्नी पार्वती के साथ सेठ दीनदयाल के घर रहने लगता है। और कुछ ही दिनों के बाद पता चलता है कि शंभू के बड़े भाई के बेटे की नशे की हालत में ट्रक के नीचे आ जाने से मौत हो गई। और तो और गिरिराज भी ऐसे जहरीले केमिकल वाले फल बेचने के कारण जेल की हवा खा रहा है। देखो पार्वती, मैं ना कहता था कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं।